हेलो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं इसको। सवाल नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़े पूर्णांक से किस प्रकार s संबंधित होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 क्रमिक, देखिए एक मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये कोई 5 क्रमिक संख्या है। क्रमिक का अर्थ होता है कि जिनके बीच का अंतर कितना हो, बराबर हो, क्रम से एक के बाद एक का अंतर हो। देखिए यहाँ एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर। तो ये संख्याएं कैसी हैं, क्रमिक हैं। और कहा गया है कि 5 क्रमिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है, 5 क्रमिक संख्याएं हैं। इसमें बीच में कौन संख्या आएगी, तीसरी संख्या आएगी। तो यहाँ हम पहले निकालेंगे कि तीसरी संख्या कितनी है, अर्थात बीच की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ 5 संख्याएं हैं, हम यहाँ निकालेंगे बीच की संख्या। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, बीच की संख्या। तो हमने अभी देखा यहाँ बीच की संख्या अगर 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या कौन होगी, तीसरी संख्या होगी। तो तीसरी संख्या अर्थात बीच की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, कुल योग, जितना भी उन संख्याओं का योग दिया गया हो, बटे पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे 5 संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं का जो योग है वो s है। तो यहाँ पे s आएगा और अपॉन में पूर्णांकों की संख्या, कितने पूर्णांक हैं यहाँ, 5 पूर्णांक हैं, तो यही 5 आ जाएगा। तो ये क्या आया है, बीच की संख्या। बीच की संख्या अर्थात 5 संख्याएं थी, तो बीच की संख्या क्या है, तीसरी संख्या ही है। और हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो ये तीसरी है, तो इसके बाद कितनी होगी, चौथी होगी और पांचवी होगी। चूँकि संख्याएं क्रमिक हैं, क्रमिक का अर्थ क्या है, सब में एक का अंतर है। तो ये संख्या अगर तीसरी है और अगर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो चौथी बनेगी, और अगर फिर एक जोड़ दें तो पांचवी बनेगी। तो सब संख्याएं इसमें 5 हैं, तो बड़ी संख्या कौन पड़ेगी, पांचवी संख्या पड़ेगी। तो हमें निकालना है पांचवी संख्या। 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2। ये यहाँ तीसरी संख्या है, चौथी पांचवी। तो 5 दूना 10। तो यहाँ कितना लिखा है, s प्लस ये हो जाएगा 10 और अपॉन में 5। तो इस प्रकार यह सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब देखिए अगर कहीं भी कुछ संख्याएं दी होती हैं और हमें निकालना है वो उनके बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम यूज करते हैं योग बटे पूर्णांकों की संख्या। देखिए सवाल नंबर जो 2 है वो आपका क्या दिया गया है। सवाल नंबर 2 में आपसे ये कहा गया है कि 1 2 3 के कितने पदों का योग 5050 होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि योग का एक फार्मूला होता है s बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ s क्या होता है, योग होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया है, 5050। और n क्या होता है, पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पद तो बूझे जा रहे हैं, तो यहाँ n ही रहेगा, अपॉन में 2 हो गया। अंदर 2 इंटू a कितना है, a होता है पहला पद जो कि यहाँ 1 है, प्लस n हमें पता नहीं है, माइनस का 1, और यहाँ d का मान होता है इनके बीच का अंतर। तो यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, n अंदर होगा 2 एकम 2, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1। अब हम इसको यहाँ से हल करने वाले हैं। ये आपका यहाँ से बनेगा n, 2 से 1 गया 1 प्लस n, अंदर इंटू कर लेंगे यहाँ हम, ये आपका इतना हो गया, और यहाँ हम इंटू करेंगे n एकम n प्लस n स्क्वायर। इस नंबर को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इधर n स्क्वायर प्लस का n, इस नंबर को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर उधर क्या बचेगा, 0। ये है द्विघात समीकरण है, तो हम इसको तोड़ेंगे, कितना लाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 ले आएंगे। कैसे आएगा 1 अगर हम 101 n से 100 n घटा दें तो कितना आएगा, 1 n आ जाएगा, और ये आपका ऐसे लिखा रहेगा।
अब देखिए हम बनाएंगे यहाँ से दो दो का पेयर बना लेते हैं। इसमें क्या मिला, n मिला, तो n बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1n प्लस 101 और इन दोनों में 100 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा n प्लस, इसमें 100 कॉमन लीजिए तो इसको 100 से भाग कीजिए, आएगा यहाँ 101 बराबर 0। ये संख्या जो ये लिखा है 2 बार लिखा है, तो इसको हम 2 बार ना लिख के एक बार कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 100 बराबर 0। ये दोनों जो हैं 0 के बराबर हैं, तो एक बार इसको हम 0 कर देंगे, n माइनस 100 बराबर 0। ये 100 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 100। यहाँ इसको हम 0 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 101 उधर जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे और n का मान माइनस का आ जाएगा, तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे यहाँ हम। इस प्रकार यहाँ से इसमें कहा गया था कि 1 2 3 और कितने पद ऐसे हम जोड़ें कि उन पदों को जोड़ने पे 5050 हो जाए। तो यहाँ से हमें ये ज्ञात हो गया कि 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार हम संख्याओं को जोड़ते रहेंगे, तो कम से कम 100 संख्याओं को इसी प्रकार आगे जोड़ें तो उनका जो योग होगा वो 5050 होगा। अब देखिए इसी प्रकार हमारा जो सवाल नंबर 3 है वो दिया गया है कि 1 2 3 5 7 और कितने पद हैं यहाँ 15 पद के 15 पदों का हमें निकालना है योग। तो यहाँ तो पद पहले से उसने दे दिया है, तो बहुत ही आसान कर दिया है। अगर यहाँ पे पद हमें मालूम है, देखिए हमें योग निकालना है। हम जानते हैं कि योग का फार्मूला अभी पढ़ा हमने, क्या होता है n/2। n क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ सवाल में ही दिया गया है पद कितने हैं, 15 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पद हमारे यहाँ दिए गए हैं 15, तो यहाँ कितना आएगा 15/2, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a होता है, a का अर्थ है पहला पद, यहाँ कितना है 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस n मतलब पद, कितने पद हैं 15 पद हैं, माइनस का 1 इंटू d, इनके बीच का अंतर जो होता है वो d होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का अंतर है तो 2 कर देंगे यहाँ, तो हमें यहाँ से कितना मिला 15/2 और यहाँ आएगा 2 एकम 2, ये 15 से 1 जाएगा कितना आएगा 14 और 2 से इंटू करेंगे बनेगा 28। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा 15/2 और ये 28 2 कितने बन जाएंगे 30, इसको हम काटेंगे तो आएगा 15, अब 15 और 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 3 5 और इसी प्रकार 15 तक पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225। ये आसानी से ज्ञात हो गया। अगर हम जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसको जोड़ने में। अब देखिए इसके बाद में सवाल नंबर जो 4 दिया गया है, बिल्कुल इसी वहाँ पे भी दिया गया है, तो इसको हम आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ सवाल नंबर अगला 4, तो सवाल नंबर जो 4 है वो क्या दिया गया है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 50 से कम 3 के धनात्मक गुणज कौन कौन से होंगे। तो गुणज का अर्थ होता है कि 3 से कटते रहें वो 50 से कम आए। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि 3 के कितने गुणज होंगे। तो देखिए यहाँ 3 का गुणज कौन कौन होगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। 3 फिर यहाँ 6 आएगा, इसी प्रकार कितना आएगा 3 3 9, 3 चक्कू 12 और इसी प्रकार हमें कहाँ तक जाना है 50 से कम तक जाना है। तो 49 नहीं होगा, क्योंकि 49 जो है 3 का गुणज नहीं है, वो 3 से नहीं कटता है। तो इसके पहले कौन आएगा 48 आएगा, वो एक 3 का गुणज है, क्योंकि यह जो है 48 3 से कट जाता है। अब हमें निकालना है इन सब का योग कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ से कितना योग होगा, हम जानते हैं योग का फार्मूला क्या होता है। तो हम निकालेंगे यहाँ से एस अर्थात योग। तो क्या होता है योग n/2। n क्या होता है, कितने पद हैं, देखिए 1 2 3, इसी प्रकार यहाँ से अगर जोड़ते रहें 48 तक कितने पद आएंगे 16 पद आएंगे। तो n/2 होता है फार्मूले के अनुसार। ब्रैकेट में 2 गुणे a कितना है यहाँ 3 है, प्लस n कितना है 16 पद हैं अभी हमने देखा यहाँ, माइनस का 1 गुणे में आता है d का अर्थ क्या है, इनके बीच का अंतर। देखिए यहाँ सबके बीच का जो अंतर है वो 3 है, तो यहाँ से इसको 2 8 16 काट देंगे तो बाहर आएगा 8, अंदर कितना आएगा 3 दूना 6, घटाएंगे 1 तो आएगा यहाँ 15 गुणे 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8 और यहाँ 6 15 3 आ जाएगा 45
बराबर 8 ये अंदर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 51। तो यहाँ से हल करेंगे 8 × 8 और 8 × 5 = 40। तो इस प्रकार अगर हम 3 के गुणजों को 50 से कम तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 408 आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 जो है आपका क्या दिया गया, बहुत ही आसान सा सवाल है कि 1, 2, 3 और इसी प्रकार 10 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो आता है 55। तो आप जोड़ के दिखाइए कि इनका योग कितना होगा। देखिए हमें जोड़ना किसको है, 6, 12 और 18, इसी प्रकार 60 तक को हमको जोड़ना है। 6, 12, 18, 21, तो आप जोड़ने में काफ़ी टाइम लगाएंगे। तो देखिए इसमें 1, 2, 3 और 10 तक अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, 55 आता है। ये दिया गया है, तो दिया गया है तो इसका अर्थ कुछ होगा। यहाँ देखिए 6 है यहाँ, तो इसमें हम 6 कॉमन ले लें तो अंदर कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 6 × 6 होता है। प्लस यहाँ 12 है, तुमने 6 कॉमन लिया, 2 बचेंगे क्योंकि 6 दूना 12 होता है। इसी प्रकार यहाँ 3 बचेंगे और यहाँ कितना बचेगा, देखिए 10 बचेगा, क्योंकि 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 आता है। अब देखिए 6 आपके ये हो गए गुणे, इसका अर्थ होता है गुणा। इन सब का जो योग है 55 है, तो यहाँ 55 कर देंगे। अब हम इनका गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30 का 0, हासिल आएंगे 3 और यहाँ 6 × 5 = 30 और ये 3 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो इनका योग आएगा कितना आएगा, वो 330 आ जाएगा। अब देखिए अगला जो सवाल दिया गया, सवाल नंबर 6 दिया गया है कि 1, 2, 3 और 10 तक अगर हम जोड़ते हैं तो 55 आता है। तो आप जोड़ के बताइए कि 11, 12, 13 और 20 तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए इनको जोड़ने में बड़ा टाइम लगेगा, तो एक आसान सा इसका नियम है, अगर क्रम से संख्या दी हों उनको जोड़ना हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे लगाते हैं कि प्रथम पद, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या और बटे में कर देते हैं यहाँ पे 2 और गुणे n का मतलब है कितनी संख्याएं हैं। तो इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है, प्रथम पद कितना है, पहले 11 दिया गया है और प्लस यहाँ पे देखो अंतिम पद, आखिरी पद कितना है, 20 है। और बटे में क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं और यहाँ भैया गुणे में जो है n का मतलब कितने पद हैं। देखिए 11, 12, 11, 1, 12, 13, इसी प्रकार कितने पद आएंगे आपके, 10 पद आ जाएंगे यहाँ से। तो इसको अगर हम हल कर लें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये 20 और यहाँ 11 कितने बन जाएंगे, ये आएंगे 31। यहाँ 2 × 5 = 10 गुणे 5 कर देंगे। इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। इस प्रकार अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7, वो आपका किस प्रकार दिया गया है और उसको हम कैसे हल करेंगे। सवाल नंबर जो 7 है उसमें आपसे ये कहा गया है कि 1, 2, देखिए यहाँ सवाल नंबर 7, 1, 2, 3 और 50 तक संख्याओं को जोड़ना है। उसके बाद इसी क्रम में इसका उल्टा 49, 48 और 1 तक की संख्याओं को जोड़ना है और उनका बताना है योग। अभी हमने सीखा यहाँ, तो देखिए ये जो संख्या है यहाँ 1 से 50 तक, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं और बाद में हम इनको जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों को एक में योग कर देंगे। तो देखिए यहाँ ये जो संख्या लिखी है 1 से 50 तक, ये एक क्रम से हैं, एक लाइन से हैं। तो इनको जोड़ने के लिए अभी हमने बताया क्या फार्मूला होता है कि पहला पद जो कि यहाँ कितना है, 1 है, और प्लस अंतिम पद, देखिए हम 50 तक का जोड़ रहे हैं तो अंतिम पद यहाँ कौन पड़ेगा, 50, और बटे में क्या होता है, 2, और गुणे क्या आता है, पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पद आएंगे, 50 तक 50 आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो इन संख्याओं का जोड़ना आ जाएगा और साथ में हमें जोड़ना है, इनका भी योग करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही फार्मूला होगा क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है बराबर है और लगातार एक साथ में दी गई संख्याएं हैं। तो कैसे जोड़ेंगे इनको, यहाँ कितना है, ये आपका पहली संख्या होती है 49 और अंतिम संख्या कितनी है, 1, और बटे में क्या होता है यहाँ से 2, और यहाँ इसी प्रकार 49, 48, 1 तक जाएंगे तो संख्या कितनी बनेगी, 49। अब इसको हम हल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। 50 और 1 क्या बनेगा, 51, बटे में 2 हो जाएगा, गुणे में है 50
प्लस यहाँ 49 एक 50 बटे में 2 बनेंगे, गुणे हो जाएंगे 49। अब यहाँ काट देते हैं इसको तो ये आ जाएगा 25, और ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हम यहाँ 51 और 25 का अगर हम गुणा कर लेंगे तो 51 और 25 का गुणा आएगा 1275, और प्लस 49 और 25 का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 1225। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा कितना, 2500। तो ये सवाल नंबर 7 हल हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ सवाल नंबर जो 8 का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें कहा है कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है, 140 है। इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए। तो देखिए यहाँ 7 क्रमिक सम पूर्णांक कितना है, 140 है। तो हम जानते हैं कि योग कितना दिया है, 140 है, पूर्णांक कितने हैं, 7 हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि बीच का पूर्णांक कितना होगा। देखिए यहाँ तो बीच का पूर्णांक, इससे बीच का पूर्णांक, अगर हमें बीच का पूर्णांक पता हो जाता है तो हम पहले बाद के पूर्णांक निकाल लेते हैं। तो बीच का पूर्णांक अगर आपके 7 पूर्णांक दिए हों तो बीच का पूर्णांक कौन सा पड़ेगा, देखिए 6 7, तो बीच में कौन पड़ेगा, 3 इधर छोड़ दो, 3 यहाँ छोड़ दो इधर, तो चौथा पूर्णांक ना हम निकाल रहे हैं यहाँ से बीच का पूर्णांक। तो 3 यहाँ छोड़ेंगे, 3 यहाँ छोड़ेंगे, बीच का पूर्णांक कौन पड़ेगा, चौथा पूर्णांक। तो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, बीच का पूर्णांक अर्थात चौथा पूर्णांक। तो फार्मूला क्या होता है बीच का पूर्णांक निकालने का, योग। योग कितना है, 140 है। अब बटे में क्या होता है, कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ 7 संख्याएं हैं तो 7 रख देंगे इसको। 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो हमने देखा अगर 7 संख्याएं थी यहाँ पे तो बीच की संख्या अर्थात चौथी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। और हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। जब चौथी संख्या 20 आई है तो हमें निकालना है बड़ी संख्या। संख्याएं कितनी है, 7 संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या कौन होगी, देखिए यहाँ से ये आपकी चौथी संख्या कितनी है, 20 है। तो इसके बाद कहा है कि इनमें सबसे बड़ी चौथी सम संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगी, 7 संख्याएं हैं यहाँ, चौथी संख्या कितनी आई, सम 20 आई। इसके बाद सम कौन आएगी, 22 आएगी, 5वीं संख्या होगी। और छठी कौन आएगी, 26 आएगी। और इसके बाद में 7वीं कितनी आ जाएगी संख्या, 7वीं जो संख्या होगी वो 22 2 24 2 26, कितना आ जाएगा यहाँ से, 26 होगा। अगर आपका इसके पहले कहता कितना होता, 18, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 14 होता। तो इसमें कहा गया है कि ये जो आई है क्या आई है, चौथी संख्या आ गई है। हमें निकालना है 7वीं संख्या, भी निकालना है सम संख्या। तो ये जब चौथी आ गई है तो इसके बाद क्रमिक कौन सी होगी, क्रम से 22 होगी, 22 के बाद 24 होगी, 24 के बाद 26 होगी। तो ये क्या है, एक सम संख्या कितनी आ गई, 26 आ गई। इसी प्रकार देखिए जो सवाल नंबर आपका 9 है, बिल्कुल इसी प्रकार दिया गया है कि 7 क्रमिक विषम पूर्णांक संख्याओं का जो योग है वो 133 है। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। पहले हम इसमें निकालेंगे बीच की संख्या। तो देखिए यहाँ बीच की संख्या, तो बीच की संख्या हम जानते हैं कैसे निकालते हैं कि योग कितना है, देखिए यहाँ 133 है। और बटे क्या होता है, कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो 7 कर देंगे, 7 1 7 बचेंगे 6, 7 9 63, कितना आ जाएगा 19। अब ये अगर 7 संख्या है तो थी यहाँ पे, तो बीच की संख्या अर्थात कौन चौथी संख्या आई है वो 19 है। और इसमें कहा गया है कि न्यूनतम संख्या बताइए। अगर चौथी संख्या 19 है तो न्यूनतम विषम कहा है। चौथी संख्या 19 है तो 19 के पहले कौन सी संख्या होगी विषम, तो 19 के पहले 2 घटाइए 17 आएगी, तो ये कौन सी तीसरी होगी। और इसके पहले 2 घटा दीजिए 15 आएगी, और इसके पहले 2 घटा दीजिए तो कितनी आएगी, 13 आएगी। और हमें निकालना है न्यूनतम, न्यूनतम माने छोटी से छोटी विषम संख्या अर्थात सबसे पहली संख्या। तो ये चौथी संख्या है, अगर इससे पहले हम 2 घटाते हैं तो 17 आएगा। ठीक, ये दूसरी संख्या होगी, यहाँ चौथी है, तीसरी आएगी, इसके बाद में दूसरी आएगी, और फिर 2 घटाएंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, अर्थात न्यूनतम संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वो 13। अगर इसमें ये कहता कि इसके बाद अंतिम संख्या बताइए विषम 7वीं, तो क्या करते हैं, यहाँ 19 के बाद 2 जोड़ते हैं, यहाँ 21 आता, फिर 23 आता, फिर इसके बाद में कितना आता, 25 आता, तो 25 होती। पहले बूझेगा तो घटा देंगे यहाँ से। तो इस प्रकार ये
सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक जो आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखेंगे यहाँ से हम अगला जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 10, वो क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 दिया गया है, बिल्कुल इसी भांति है। इसको हम ऐसे ही करेंगे कि कहा गया 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, 1350 है। तो बिल्कुल उसी भांति कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे बीच की संख्या। तो जो बीच की संख्या हम निकालते हैं, हम जानते हैं क्या होता है कि जितना योग दिया हो, योग कितना दिया है, 1350 दिया है, अब बटे में कितना करेंगे, संख्याएं कितनी है, 3 है। तो काटिए जरा इसको, 3 चक्कू 12 और यहाँ 1 बचेगा, 3 पचे 15 और ये 0, कितना आ जाएगा, ये 450 आएगा। हमने निकाला क्या, बीच की संख्या। जब संख्याएं 3 हैं तो बीच की संख्या कौन होगी, ये दूसरी संख्या होगी ना। यहाँ बीच में कौन पड़ेगी, अगर 3 संख्याएं हैं तो बीच में कौन पड़ेगी, दूसरी संख्या। ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। तो इसमें कहा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग। तो ये दूसरी है, तो इससे छोटी कितनी होगी, क्रमिक अर्थात इसके पहले। तो ये क्या है, यह दूसरी संख्या, तो इसके पहले छोटी कौन होगी, इससे 449। और इसके बाद जो तीसरी संख्या है कि बड़ी कौन होगी, 450 हैं, इसके बाद में 1 जोड़ देंगे तो 451 आ जाएंगे। देखिए 3 संख्या हो गई, ये बीच की संख्या आ गई, ये पहली हो गई, ये तीसरी हो गई। तो इसमें कहा गया है कि बीच की संख्या ये है, तो छोटी कौन पड़ेगी, इससे पहले वाली छोटी ये, बड़ी कौन पड़ेगी, इसके बाद वाली। हमें निकालना है छोटी और बड़ी का योग। तो देखिए यहाँ इन दोनों का योग कितना बन जाएगा, योग बन जाएगा 449 प्लस 451। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। इस प्रकार इन संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, 900 होगा। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर जो 12 है वो आपका क्या दिया गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका बहुत ही आसान सा फार्मूला है। अगर हमें निकालना हो विषम संख्याओं का योग, प्रथम वो भी कौन सी, 1 3 5, इसी प्रकार 20 संख्याएं हो तो उनका निकालना हो योग। तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, योग बराबर होता है उन संख्याओं का स्क्वायर अर्थात n स्क्वायर। कितनी संख्याएं यहाँ हैं, 20 हैं, तो इनके स्थान पे 20 कर देंगे और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर का मतलब है 20 गुणे 20, कितना आएगा, 20 पे से हम 400 बन जाएगा ये। तो इस प्रकार शुरुआत की 20 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 400 बनेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले हम निकालेंगे 3 संख्याएं हैं, निकालेंगे बीच की संख्या। तो देखिए यहाँ बीच की संख्या कैसे आएगी, तो 3 संख्याएं हैं, यहाँ हम निकालते हैं बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने का हम नियम जानते हैं कि उन संख्याओं का योग, कितना योग है यहाँ देखिए 72 है, बटे संख्या कितनी है, 3 संख्याएं, 3 हो जाएगा यहाँ, 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ 3 चक्कू 12, कितना आएगा, बीच की संख्या आ जाएगी 24। संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं, तो बीच की संख्या का मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ये दूसरी संख्या कितनी आई है, 24 आई है। और हमें बताना क्या है, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। जब दूसरी ये आई है तो इसके बाद बताना कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या, वही तो बड़ी होगी यहाँ। और इसमें कहा है, अब देखिए इसके बाद होने वाली विषम कहा है, तो इसके बाद में कौन संख्या पड़ेगी, यहाँ से 24 यहाँ है, तो 24 में अगर हम 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार वो संख्या क्या होगी, 27 होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या दिया गया है कि 101, 102, 103, इसी प्रकार 200 तक संख्याओं को जोड़िए और उनका योग बताइए कितना होगा। तो हमने अभी सीखा, अगर कुछ क्रमिक संख्याएं हों उनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। पहली संख्या कितनी है, 101, और अंतिम संख्या कितनी होगी, यहाँ 200 दी है यहाँ,
और बटे में हो जाएगा यहाँ 2। गुणे में क्या आता है, पदों की संख्या, कितने टर्म होंगे, 101, 102, 103, कहाँ तक होंगे, होंगे 200 तक। कितने आएंगे, वो 100 पद आ जाएंगे। तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ देखिए कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ने से यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, इनको जोड़ने से 301। बटे में कितना है 2, गुणे में कितना है यहाँ 100 है। ठीक है, इसको हम काटेंगे, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा। 50 और 301 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 50 0 50, 15 0 50। तो ये आपका आंसर आ गया। तो प्रिय साथियों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।